हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। वे बहुत ही नेक दिल इंसान थे और वे बहुत अमीर भी थे और अमीर होने के बावजूद भी उनमें कोई भी घमंड नहीं था और गरीब लोग भी उनके सामने खड़ा होकर फख्र महसूस करते थे। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा था। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। पेशे से वे एक उद्योगपति हैं। टाटा का जन्म मुंबई के एक प्रमुख पारसी परिवार में हुआ था। टाटा परिवार भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला परिवार है। उनके माता पिता नवल टाटा और सोनू उनके बचपन में ही अलग हो गए थे, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। रतन टाटा ने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। जब वे बड़े हुए तो रतन टाटा ने 1961 में टाटा स्टील से अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने शुरुआती तौर पर कारखाने के फर्श पर काम किया, चूना पत्थर की ढुलाई और उद्योग का संचालन जैसी भूमिकाएं निभाई। वर्षों तक उन्होंने टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों में काम किया और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया। 1991 में रतन टाटा ने जे.आर.डी. टाटा की जगह टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह एक वैश्विक व्यापारिक दिग्गज के रूप में उभरा। नैनो कार रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास उनकी अपनी कार हो, जिसके तहत उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। टाटा ने अपनी पहचान एक भारतीय ब्रांड से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में बनाई। रतन टाटा को उनके अच्छे योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिनमें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। रतन टाटा आज भी अपने विनम्र और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय उद्योग जगत में रतन टाटा अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए वे एक साधारण जीवन जीते थे और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों के लिए दान देते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी भी एक बड़े घर या शानदार जीवन शैली में विश्वास नहीं करता। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं देश और समाज के लिए कुछ कर सकूं। पर 9 अक्टूबर 2024 में इनकी मृत्यु हो गई और कोई उनके बारे में यह नहीं कह रहा कि एक अमीर आदमी चला गया। हर कोई कह रहा है कि एक अच्छा इंसान चला गया। जब आप अमीर होते हैं तो उपलब्धि हासिल करना बेहद दुर्लभ है। अगर आपको उनसे एक चीज़ सीखनी है तो एक अच्छा इंसान बनना सीखें। और एक इंटरव्यू में उनसे किसी ने पूछा था, सर आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? तो टाटा रतन ने कहा, मैंने जीवन के 4 चरणों में खुशी को तलाशा और आखिरकार सच्चे सुख का अर्थ समझ लिया। उन्होंने कहा, धन, कीमती सामान और वस्तुओं को संग्रह करने से किसी चीज़ की भी खुशी नहीं मिलती। बाकी भारत में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मैं मालिक था, लेकिन मुझे वह संतुष्टि नहीं मिली जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए असली खुशी वह थी जब एक मित्र ने मुझसे विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने की गुजारिश की। लगभग 200 बच्चे थे। मैंने व्हील चेयर खरीदी और मित्र की जिद पर उन्हें खुद बच्चों को बांटा। उन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी वह अकल्पनीय थी। बच्चों को व्हील चेयर पर मस्ती करते देख मुझे सच्चे सुख का अनुभव हुआ। जब मैं जाने लगा तो एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने उससे धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उस बच्चे का जवाब मेरे दृष्टिकोण बदलने वाला था। बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब स्वर्ग में आपसे मिलूँ तो आपको पहचान सकूँ और फिर से आपका धन्यवाद कर सकूँ। यह वह क्षण था जिसने रतन टाटा जी के जीवन में सच्चे सुख का अर्थ स्पष्ट किया। हम सभी को भी अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और यह मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार और सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। सादगी और आम आदमी की तरह जीवन बिताने वाले रतन टाटा सर का योगदान इस देश की आने वाली पीढ़ियां कई युगों तक याद रखेंगी। आपके द्वारा खड़ी करी गई व्यवस्था आज लाखों घरों की जीविका का कारण है। आपको कोटि कोटि नमन। रतन टाटा जी के जाने से सभी को ही बहुत दुख हो रहा है। उनकी मृत्यु मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई, जहां उन्हें बीपी में अचानक गिरावट के कारण भर्ती कराया गया था। शुरुआत में उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने स्वास्थ्य के बारे में जनता को आश्वस्त किया था। उन्होंने कहा कि वे कई टाइम से अपनी नियमित जांच करवा रहे थे, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई और सारा देश ही बहुत ही व्याकुल हो उठा कि ये क्या हो गया, क्योंकि वे एक नेकदिल इंसान थे। विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धांजलि दी गई। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए टाटा को ईमानदारी का प्रतीक बताया और व्यवसाय और समाज दोनों पर उनके गहन प्रभाव को स्वीकार किया। टाटा ने हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी अटकलों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे अपनी उम्र के कारण नियमित चिकित्सा जांच करवा रहे हैं। यह खबर भारतीय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि रतन टाटा न केवल टाटा समूह के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे,
बल्कि एक सम्मानित परोपकारी व्यक्ति भी थे जो अपने नैतिक नेतृत्व और सामाजिक कामों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। सच में टाटा रतन एक बहुत ही परोपकारी इंसान थे और हम उन्हें कभी भी भूल नहीं पाएंगे। क्या आपको भी टाटा रतन अच्छे लगते थे? प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स।